India wins the Champions Trophy after 12 years. Party begins in the dressing room. कैसा लगा? हम जीत गए भाई। और शानदार जीत, जानदार जीत। और इस जीत पे मजे आने वाले हैं। मास्टर्स वाद विवाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। 19 नवंबर 2023 दिन था रविवार का और मैदान था अहमदाबाद। कंगारुओं ने हमको हमारे घर में हराया था। हम रोए थे, हम चिल्लाए थे, हम निराश हो गए थे। कुछ लोगों ने कसम भी खाई थी कि आज के बाद क्रिकेट नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी टीम, हमारा कप्तान खराब है, हमारी टीम खराब है। बहुत कुछ किया लोगों ने। इसके बाद एक थोड़ी सी जीवनी लेकर आता है 29 जून 2024। वो बारबाडोस का मैदान था वेस्ट इंडीज में, और इंडिया एक T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाता है। उस ट्रॉफी को जीतने के बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि 19 नवंबर का दर्द पर सिर्फ मरहम की पट्टी लगी है और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हर कोई कहता है कि इंडिया को अब कोई 50 ओवर टूर्नामेंट का ट्रॉफी जीतना चाहिए। फिर आती है चैंपियंस ट्रॉफी। फरवरी का वो महीना था, प्यार का महीना था। शुरू होती है ट्रॉफी, एक के बाद एक सफर शुरू होता है 19 फरवरी से। वो 19 नवंबर को जो सफर 50 ओवर का अंत हुआ था, वो 19 फरवरी से शुरू होता है बांग्लादेश के खिलाफ। हमने बांग्लादेश को रौंदा, फिर हमने पोर्कियों को रौंदा, हमने पाकिस्तान को दुबई में बुरी तरीके से हराया, फिर हमने न्यूजीलैंड को दुबई में हराया, फिर हमने उनको हराया। वो बदला तो नहीं था 19 नवंबर का, लेकिन वो एक फिर से उस चोट पे मरहम की पट्टी थी। हमने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, फिर हमने आज उस टीम को हराया जो डार्क हॉर्स थे, उस टीम को हराया जो काफी खतरनाक टीम थी। टूर्नामेंट की दो सबसे बेस्ट टीमें मैदान में थी, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। और ये टीमें एक बार फिर खिताब के लिए लड़ने जा रही थी। क्या होना था, किसी को कुछ नहीं भनक थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनके हिसाब से ये फैसला उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि न्यूजीलैंड रन पे बोर्ड पे 300 रन टांग सकता है, वो इस मैच को वहीं से जीत जाता है। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद अच्छी रही। उनके ओपनर रचिन रविंद्रा और बिल यंग ने मिलकर ताबड़तोड़ साझेदारी करी और 10 ओवर में 69 रन बना दिए और एक ही विकेट गिरा था। फिर कुलदीप यादव की वो पहली गेंद जिसपे रचिन रविंद्रा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। फिर कुलदीप यादव केन विलियमसन को भी पवेलियन भेज देते हैं। भारतीय फैंस की नजरें अब ट्रॉफी पर थी। हर भारतीय फैंस सिर्फ ट्रॉफी सोच रहा था उस समय, लेकिन उनको क्या पता कि आगे फिलिप्स और मिचेल पैर जमाने वाले थे। फिर लैथम आउट होते हैं और इसके बाद उम्मीदें जग जाती हैं। धीमी स्कोर गति रहती है, लेकिन ऐसा लगा न्यूजीलैंड 220 221 ही बना पाएगी, ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी। हम जश्न मना रहे थे, लेकिन समय बदल गया। प्रेस बिल ने ताबड़तोड़ समी की कुटाई की और हार्दिक की भी कुटाई की और 250 रन टांग दिए। ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मैच फंस तो नहीं गया है। हर भारतीय एक दूसरे भारतीय से पूछ रहा था, कहीं ये मैच फंस तो नहीं गया है। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बात कर रहे थे, कहीं ये मैच फंस तो नहीं गया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये मैच फंस चुका है, कुछ लोग बोल रहे थे कि कहीं इंडिया 180 पे ऑल आउट ना हो जाए। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन हमारे 253 के जवाब में जब भारतीय टीम मैदान पे उतरी, तो उस कप्तान जो कप्तान बेइज्जत हुआ था 19 नवंबर को अहमदाबाद के ग्राउंड पे, उस कप्तान को कुछ और ही नसीब था। उसने न्यूजीलैंड की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग को पूरी तरीके से कूटना शुरू कर दिया और इंडिया को एक शानदार शुरुआत दिला दी। 10 ओवर में 60 रन, वो टारगेट 200 से नीचे आ गया। अब इंडिया की जीत बिल्कुल दहलीज पर खड़ी थी।
मैं तो ट्रॉफी सोच भी रहा था कि रोहित शर्मा कैसे ट्रॉफी उठाएंगे, किस पोज में जाकर ट्रॉफी उठाएंगे, विराट क्या करेगा, कैसे डांस करेंगे अय्यर, कैसे डांस करेंगे जडेजा। मैं सब सोच बैठा था, लेकिन फिर एक तूफान आ गया। हमारे 3 विकेट एक साथ चले गए। हमारा चेज मास्टर दूसरी गेंद पे आउट हो गया। हमारा चेज मास्टर ऐसे आउट होता नहीं है, लेकिन वो आउट हो गया। ऐसे कभी ऑफ स्पिनर को उसने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में नहीं खेला, लेकिन वो आउट हो गया। इनसाइड आउट शॉट मारा, एलबीडब्ल्यू, और इंडिया के 3 लगातार विकेट। अब हम दबाव में थे, क्योंकि जो 20 से 30 ओवर के रन गति थी इंडिया की काफी कम थी। 10 ही ओवर में सिर्फ 27 रन आए। हर किसी फैंस के मन में सिर्फ यही था, क्या हम मैच जीत रहे हैं? लेकिन कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये मैच जीत रहेंगे। फिर अय्यर और अक्षर ने शानदार साझेदारी करके भारत को जीत के दहलीज तक ले जाने में मदद करी। लेकिन अक्षर वहां पर इंडिया का साथ छोड़कर चले गए। एक गलत शॉट, पिकअप द शॉट खेलना चाहते थे, लेग साइड पे सेंटनर की बॉल थी, लेकिन वो शॉट कंप्लीट नहीं हुआ और अय्यर भी टीम का साथ छोड़ के चले गए। इसके बाद मैदान में आते हैं हमारे सबके लाडले, 19 नवंबर को जिस व्यक्ति को विलेन बनाया गया, जिनको सुनील शेट्टी के दामाद जी के नाम से भी पुकारा जाता है, केएल राहुल। केएल राहुल के मैदान में आने से ऐसा लग रहा था कहीं वो मैच थम ना जाए, कहीं रुक जाना जाए, लेकिन केएल राहुल को कुछ और ही नसीब था और उन्होंने छक्के चौके मारकर इंडिया को इतने करीब ले दिया। फिर एक बेवकूफना 60 अक्षर पटेल के द्वारा, कोई जरूरत नहीं थी, 49 रन चाहिए थे, एक और थ्रिलिंग फाइनल की तरफ बढ़ रहा था। फिर क्या था, फिर हार्दिक भी आउट हुए। ऐसा लगा अब कुछ ना हो जाए, क्योंकि फाइनल है, चोक ना कर जाए इंडिया। लेकिन फिर हम मुकाम तक पहुंच गए और हम जीत गए एक और आईसीसी ट्रॉफी। हम जीत गए एक और आईसीसी ट्रॉफी। ये हमारी 7वीं आईसीसी ट्रॉफी है। अच्छी बात ये हुई कि भारत के जीतने में भारत की पूरी टीम का योगदान रहा और हम जीते, रोहित शर्मा जीते। आज रोको को बोलो रुक जाओ, खेल लो 2027 का वर्ल्ड कप। देखते हैं क्या होता है, क्या रोको खेलेंगे 2027 का वर्ल्ड कप? ये आप लोगों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या रोको 2027 के वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।